बिग वॉइस की कड़ी में आज हमारे साथ हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह। गौतम जी हाय, गुड मॉर्निंग। ये बजट तो खैर नॉन इवेंट हो गया। एक ग्रुप के स्टॉक की जो पिटाई हो रही थी उस बीच में सब भूल ही गए, उसी दिन भूल गए जिस दिन बजट बहुत बढ़िया अनाउंस हुआ था। ये बहुत हमने 2 हफ्ते बहुत पेनफुल देखे, बहुत वोलेटाइल, बहुत स्ट्रेस में निकले हैं गौतम सर। थोड़ा बहुत लग रहा था फ्राइडे को कि साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, लेकिन अभी तो वो भी क्वेश्चन मार्क है। आपके लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन रखा था, मैं बाहर बैठा हुआ सुन भी रहा था। क्या अप्रोच रखूं मार्केट्स पे इस समय? ये जो 17,400 के लोज से थोड़ा बहुत घूमा है, क्या ये 17,400 के लोज अब मान लूं डिफेंड कर लेगा बाजार, या उस पे क्वेश्चन मार्क है? आपका मार्केट्स पे गौतम सर अप्रोच क्या है? निफ्टी पे क्या अप्रोच है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, स्ट्रेस तभी होता है कि जब आपकी व्यू क्लियर नहीं हो। आई थिंक हम पिछले 4-5 हफ्तों से यही बोलते जा रहे हैं कि प्राइस एक्शन जो दिख रहा है बाजार में वो यही बता रहा है कि मार्केट एक सेल ऑन रैली में चली गई है। और आई थिंक जिस तरह का भी मार्केट एक्शन रहा है 2-3 हफ्तों का, मुझे लग रहा है कि एक बैटल जोन में है। लोकल फैक्टर्स, चाहे वो बजट हो, चाहे वो अडानी एंगल हो, और ग्लोबल स्ट्रेंथ के बीच में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स काफी स्ट्रांग है और लोकल मार्केट्स को देखें तो इंडिया हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द लास्ट 4 to 6 वीक्स। प्राइस एक्शन तो अच्छी है नहीं, क्योंकि जब भी मार्केट अटेम्प्ट करता है रैली करने के लिए वो रेजिस्टेंस लेवल से घूम जाता है। और ये काफी अलग हो रहा है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जब भी हम टर्न अराउंड करते थे तो अच्छा फॉलो अप देखने को मिलता था, जो अभी हो रहा नहीं है। आपने कहा कि बजट नॉन इवेंट था, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो बजट के दिन जो 600 पॉइंट का स्विंग था वो एक काफी बड़ा इवेंट था एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए। तो बजट दिन का जो हाई और लो है वो काफी बड़े नंबर्स हो चुके हैं। बट अभी भी अगर आप चार्ट्स को देखें तो एविडेंस यही बोलता है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। रैली सस्टेन नहीं करेगी, लीडरशिप मुझे दिखती नहीं है। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मार्केट 17,400 तक वापस चला जाएगा और वो लेवल को भी इवेंचुअली ब्रेक कर जाएगा। और ऊपर का जो लेवल है ऑब्वियसली 17,800 850 का तो इमीडिएट रेसिस्टेंस है। और उसके ऊपर जो सीलिंग है वो मेरे हिसाब से 18,000 का है। जब तक निफ्टी वो लेवल क्लियर नहीं करता है तब तक हमारा ये कॉशियस बेरिश स्टांस रहेगा। और देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि रिलायंस और बैंक्स जो ऑलमोस्ट निफ्टी के 50 से 60% है, वो काफी वीक है चार्ट्स पे। तो जब तक वो स्टेडी नहीं होंगे मुझे लगता नहीं है कि ये स्ट्रेंथ रहेगा। और ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ आई है, अगर वहां पर कुछ भी वीकनेस आ जाता है तो इंडिया पे और इम्पैक्ट करेगा। तो चार्ट्स तो अच्छे हैं नहीं, कॉशियस रहना चाहिए। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सेलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं, बट लार्ज कैप्स में अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो गौतम जी, निफ्टी बैंक जिसको डिस्क्राइब करते हुए एक कमज़ोर शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? जैसा कि आपने निफ्टी के को डिस्क्राइब किया, निफ्टी बैंक में क्या लगता है आपको? ये जो रीसेंट लोज थे करीब करीब 39,500, जो कि मोर और लेस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर वीकली चार्ट्स पे शायद 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसके वॉल्यूशन के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? और ऐसे में अगर वो वॉलेट होता है तो कहाँ तक का डाउनसाइड पॉसिबल है? बैंक निफ्टी में डाउनसाइड पोटेंशियल तो काफी है, क्योंकि लास्ट ईयर 6 महीना के लिए अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने इतना गजब का परफॉर्मेंस दिया कि उसने सिंगल हैंडेडली पूरे बाजार को ऊपर ले गया। और अभी जो जिस तरह का एक्शन है पिछले 1 महीनों में, बैंक निफ्टी को जो सारे पिलर्स थे, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे पिलर्स थे बैंक निफ्टी के, ये सब धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। और सिर्फ अब एक ही स्टॉक खड़ा हुआ है, वो है एचडीएफसी बैंक, जो बैंक निफ्टी और पूरे निफ्टी को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है। पर अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो मुझे लग रहा है कि वापस 41,000 का सपोर्ट लेवल ब्रेक कर सकता है। हमारा वर्किंग टारगेट था 39,600, वहां तक निफ्टी गया और वहां से बैंक निफ्टी गया और वहां से हमने रिबाउंड देखा। पर मुझे लग रहा है कि वो लेवल भी इवेंचुअली ब्रेक होके बैंक निफ्टी 38,500 तक जा सकता है। तो यहाँ से 5 से 7% का डाउनसाइड लगता है। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड और मुझे कोई स्टॉक दिखता नहीं है अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाए। तो ऐसी जब सिनारियो और एनवायरमेंट रहती है तो आप एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर आप देखें निफ्टी बैंक पे, अगर आप देखें गौतम जी के दो टेक्स आपने सुने, और अभी बात हुई कि एचडीएफसी बैंक एक धड़ा ऐसा है जो कि शायद निफ्टी बैंक को पुश कर रहा है, वो लीडरशिप रोल में है। अदरवाइज बाकी अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स कमजोर हैं। आपने रिलायंस का जिक्र किया था, लेकिन रिलायंस में मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले दो स्टॉक्स और गौतम जी जो कि वीक हो गए हैं, जो कि हमारे किसी भी बुल रन में निफ्टी के सबसे बड़े सहयोगी थे, वो थे B2। इन पर आपकी राय क्या है इस बार? सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। बजाज फिनसर्व, गौतम जी।
बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, इन दोनों पे आपका टेक। हाँ देखिए, हो क्या रहा है कि पिछले 2 सालों में सारे जो पोस्टर बॉयज थे, सारे जो स्टार परफॉर्मर्स थे, जो हम एक्सेल शीट अगले 10 साल के बेसिस पे हम उसको फैक्टर इन करते थे, वो सब गिर रहे हैं। आप देखिए, ग्रोथ गिर रहा है, वैल्यू नहीं गिर रही है। ये हमने ट्रेंड देखा है पिछले 3 से 6 महीनों का, और मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में अभी भी यहाँ पर डाउनसाइड है, बट नॉट मच, क्योंकि जितना फॉल आना था वो आ गया। हो सकता है बाजार, ओवरऑल बाजार के चलते वहां पर 5, 7, 10% की और फॉल आ सकती है, बट इस मार्केट में बॉटम फिशिंग, कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ नहीं करनी चाहिए। हमने अडानी ग्रुप के साथ भी देखा, और कई जो स्टॉक्स है, हमने लॉरस लैब्स के साथ देखा, हमने डीवीज लैब के साथ देखा, हमने जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ देखा। ये सब स्टार परफॉर्मर्स थे पिछले 2 साल के। तो अभी एक बार तो दूर रहिए इन शेयरों से, बट अगर पॉजिटिव आज मैं यहाँ अगर कहता हूं, तो वो है आईटी और ऑटो। आई थिंक ये 2 सेक्टर्स में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है लॉन्ग साइड में। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो इन 2 सेक्टर्स में करिए, आपका पोर्टफोलियो इसमें सेफ रहेगा। तो ऐसा बाजार थोड़ा सा डाइसी, शायद 17,400 और उसके बियॉन्ड, उसके नीचे जाने की तैयारी कर सकता है। ज़्यादा एग्रेसिवली इन लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। बैंक्स में सिर्फ एचडीएफसी बैंक स्टैंड आउट कर रहा है। गौतम सर, तो फॉलोअप सवाल यही था फिर में। अच्छा, ये जो B2 से आप कंफ्यूज हो गए ना, हमारे वीरू B2 बजाज ट्विंस को और H2 एचडीएफसी ट्विंस को कहते हैं सर, तो ये सबको कंफ्यूज कर देते हैं। हम लोग को तो खैर आदत हो गई है। आईटी और ऑटो में स्ट्रेंथ नजर आती है, और एक चीज आपने और कही थी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सिलेक्टिवली, इसका मतलब है गोल्डीलॉक्स भी खरीदारी कर रहा है। तो पहले तो एचडीएफसी बैंक की स्ट्रेंथ, गौतम सर, अगर स्ट्रेंथ वाकई अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ आपने स्ट्रेंथ की बात करी, दूसरी तरफ आपने कहा लार्ज कैप्स खरीदने नहीं है, उस स्ट्रेंथ को खरीदना है नहीं खरीदना एचडीएफसी बैंक की? देखिए, मार्केट उस सिचुएशन में चला गया है कि जहां पर आपको 4-5 नाम चाहिए, जहां पर आप अपनी मनी को पार कर सकते हैं स्मार्टली और सेफली। तो उसमें आपने देखा कि आईटीसी में कैसे वापस स्ट्रेंथ आ रही है, आपने देखा टीसीएस में कैसे स्ट्रेंथ आ रही है, आपने देखा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड काफी खड़ा है। तो ये सब जो सॉलिड कंपनीज है, उसमें जो स्पेकुलेटिव मनी था या मोमेंटम मनी था, वो धीरे धीरे उन शेयरों से इन शेयरों में आ रही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये सब शेयर बहुत अच्छा करेंगे, ऑल आई एम सेइंग ये ज्यादा नहीं गिरेंगे। तो अगर ये रेंज में रह गए तो एटलीस्ट आपका जो कैपिटल है वो सेफ रह गया। तो उसके चलते एचडीएफसी बैंक ठीक लगता है, बट बैंक निफ्टी का चार्ट जैसे मैंने कहा अभी भी खराब है। बट अगर आपको सब्सटैंशियल टॉपअप करना है तो आईटी में कीजिए, क्योंकि आईटी में जिस तरह की स्ट्रेंथ रही है पिछले 7 से 10 दिनों में, मुझे लगता है कि इंडेक्स में यहाँ से 10 से 12% हो सकता है, 15% की तेजी आ सकती है। मिड कैप आईटी ने तो अच्छा किया ही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स हमारी दिवाली पिक थी 4900 के टारगेट का, जो आज टेस्ट किया है। और भी कोफोर्स देख लीजिए, साइंस देख लीजिए, काफी अच्छे सेटअप्स हैं जो अच्छे करने चाहिए। सो आईटी और ऑटो में फोकस कीजिए, बाकी सबसे दूर रहिए। आईटी और ऑटो में सिर्फ फोकस करिए, उनमें से कुछ स्टॉक्स गौतम सर ने मेंशन भी कर दिए, बाकी सबसे दूर रहिए। अच्छा, जाते आते गोल्डीलॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप में क्या खरीद रहा है सर? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉब्लम क्या है कि अभी एक बहुत बड़ी डिस्कनेक्ट है, क्योंकि एक तो हमारा ओवरऑल मार्केट व्यू पे थोड़ा सा नेगेटिव है, और दूसरी तरफ अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें तो काफी स्टेडी रहा है। तो हमारा जो लेवल है मिड कैप 100 इंडेक्स का, वो है 29,800। अगर ये लेवल कभी भी ब्रेक होता है तो मिड कैप इंडेक्स में भी बड़ी फॉल आ सकती है। सो अभी के लिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ठीक है, बट अगले 7-10 दिनों में जो होता है वो डिसाइड करेगा कि आप अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं कि नहीं। बट अगर आप मुझे एक थीम बोलेंगे जो मुझे अच्छा लगता है, वो एक तो कैपिटल गुड्स, मिड कैप कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को देखिए, वो काफी स्टेडी है। इस पूरे फॉल में ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ने काफी स्ट्रेंथ दिखाया, और पूरे वहां पर 4-5 नाम ही है ऐसे मिड कैप्स में, वो सारे स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं और वहां पर कमिटमेंट बना सकते हैं। बहुत बढ़िया गौतम सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इनफैक्ट पीछे अगर बहेती साहब, अमित सेठ साहब नजर आ रहे हो, स्वाति जी और कविता जी, तो उन सब का भी जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुमित स्टूडियोज में वीरू रेडी है, आज नीरज वाजपेयी नहीं है, सुमित हम लोग की मदद करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पार।